Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. PTV Sports के flagship football show kickoff में खुश आमदीद. Thank you very much for being with us this evening. It's a pleasure being in front of you and discussing football. The countdown to the official start of the new season 2025-26 is now underway. Today is the 8th of August. 17th August से जो है Premier League start होने वाली है. So we're just 9 days away. उससे पहले of course कुछ cups के जो finals हैं वो भी होंगे. UEFA Super Cup and then the Community Shield. All that as well. We can't wait and we are ready to go ताकि कुछ football शुरू हो. पिछले 2 हफ्ते कह सकते हैं काफ़ी जो हैं वो हम सब के लिए ड्राई रहे हैं फुटबॉल एंथुजियास्ट. बट ऑफ कोर्स जो ट्रांसफर मार्केट है उसने जो है सबका लहू गर्म रखा हुआ है. और स्पेशली पिछले 24 आवर्स में तो ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरेबिया जो है वो बीच में कूद पड़ा है और लेफ़्ट राइट एंड सेंटर वहाँ पे जो है ख़बरें आ रही हैं. अभी डार्विन नूनेस की बात हो गई कि वो अल हिलाल जाने वाले हैं. उसके साथ साथ अब से कुछ घंटे पहले एक और ऑफिशियली ये बात शुरू हो चुकी है कि किंग्सली कोमन जो है वो बायर्न म्यूनिख से छोड़ के ही इज़ गोइंग टू बी मूविंग टुवर्ड्स अल नसर ने एक और साइनिंग भी की है. जाओ फीलिक्स ऑलरेडी वहाँ पे जा चुके हैं. ऐसा लगता है कि अल नसर शोइंग एन इंटेंट कि मे बी दिस टाइम अराउंड दे डू वांट टू विन द सऊदी प्रो लीग. बट इट्स अ गुड थिंग कि जो प्लेयर्स यूरोप में फिट नहीं हो पा रहे वो अच्छे पैसों में दे आर मूविंग टुवर्ड्स सऊदी अरेबिया. उसके साथ साथ ईसाक की जो बात है वो अभी तक चल रही है. कहाँ वो जाने वाले हैं कोई चीज़ कंफर्म होकर सामने नहीं आई है. ऑल्दो ब्रेंटफोर्ड के खिलाड़ी जो हैं ही इज़ रियली वेटिंग टू गो एंड जॉइन न्यूकासल. एंड उसके साथ साथ सेस्को ने अपना माइंड बना लिया कि वो जो हैं कंफर्म मैनचेस्टर यूनाइटेड आ रहे हैं और कल उनको जो है अनवेल भी कर दिया जाएगा. सो ट्रांसफर मार्केट जो है वो काफ़ी इस वक्त गर्म है और ये गर्म रहेगी फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स टिल वी सी एन एंड टू द ट्रांसफर मार्केट. उसके साथ साथ बैलन डॉर के नॉमिनीज़ हैं सामने आ गए हैं. सबसे बड़ी डिबेट यही है, विल इट बी लमीन जमाल और विल इट बी उस्मान डेम्बेले. एंड मैनेजर्स विल इट बी लुई एनरिके. लेट्स सी, टाइम विल टेल. फॉर लॉट्स टू टॉक अबाउट टुडेज प्रोग्राम. साथ साथ प्री सीजन फ्रेंडलीज भी जारी हैं. अ लिटिल स्पॉट ऑफ बॉदर फॉर आर्सेनल, दो बैक टू बैक अब उन्होंने हारे हैं. उसके साथ साथ बायर्न म्यूनिख जो है वो काफ़ी उनका अच्छा प्री सीजन रहा है. अल नसर ने एक मैच जीता है. तो विल डिस्कस ऑल दिस एंड मोर. लेट्स गेट द शो ऑन द रोड. एंड आफ्टर अ व्हाइल समर ब्रेक के बाद लगता है हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी जो है ठान लिया कि अब वो पूरा कोरम पूरा करेंगे. तो आज हमारा शो जो है कंप्लीट कोरम के साथ मौजूद है. उस्मान मालिक ऑन माय राइट. सर, हाउ आर यू? ऑल वेल अल्तमश. बिल्कुल. आई थिंक अब 2 दिन के बाद कम्युनिटी शील्ड का मैच है. आई वुड नॉट से कि सीज़न में भी थोड़ा सा टाइम और है, बट राइटली सो जो इंतज़ार की घड़ियाँ हैं वो अब ख़त्म हो गई हैं. बट हाँ, ट्रांसफ़र मार्केट बिल्कुल ही जो है इस वक्त अपने पीक पर है. और हम देख रहे हैं कि लिवरपूल जो है वो जहाँ इतनी स्पेंडिंग कर चुका है और अब डार्विन नूनेस की डील के बाद जो नेट स्पेंड आ रहा है वो इट इज़ जस्ट 46.5 मिलियन. तो बहुत ही नहीं, दैट्स द मनी अल हिलाल इज गिविंग फॉर नूनेस. नेट स्पेंड तो कुछ और है. नहीं, मैं नो मैं टोटल नेट स्पेंड की बात कर रहा हूँ, जिसमें कॉन्जा की सेल, जिसमें कैलेहर की सेल, और फिर उसके बाद मॉर्टन जो है वो लियोन चले गए हैं और सारे प्लेयर्स जो बेचे हैं. तो मैं उस हवाले से लुइस डियाज जो है 75 मिलियन के बायर्न म्यूनिख ने खरीदा है. और फिर डेफिनेटली अभी ईसाक की डील है. तो सच अ स्मार्ट स्पेंडिंग बाय लिवरपूल कि जो नेट स्पेंड आ रहा है वो इस वक्त 46.5 मिलियन का आ रहा है. और इससे पहले हम ये बात कर रहे थे कि 500 मिलियन तक दे आर टारगेटिंग टू एक्चुअली स्पेंड इन दिस विंडो. तो एक तरफ तो ये है. दूसरी तरफ हमने देखा है कि बार्सिलोना जो है वो अपने कैप्टन के साथ जो है वो काफ़ी टर स्टेगन के साथ जो है उनका काफ़ी फ्यूड चल रहा है. और उन्होंने उनको टेम्पररी जो है स्ट्रिप ऑफ कर दिया कैप्टनसी से. लेकिन टर स्टेगन नोइंगली वो कैप्टन भी हैं, उनको पता है कि बार्सिलोना किन फाइनेंशियल इशूज से गुजर रही है. और उन्होंने इस टाइम पे अपनी इंजरी के बाद जो है जो सर्जरी वो कराने जा रहे हैं उस पर जो है काफ़ी सवालिया निशान उठ रहे हैं कि बार्सिलोना को उस पर बड़ा नुकसान भी होगा. और आई थिंक उन्होंने और थोड़ा मुश्किल में डाल दिया है टीम को. बज़ाहिर मैनचेस्टर यूनाइटेड राइटली सो जहाँ राइवलरी लिवरपूल के साथ है उनकी, उन्होंने सेस्को जो है वो न्यू कासल से फिर छीन लिया. और न्यू कासल की जो विंडो है वो आई थिंक इट इज़ द वर्स्ट. आई होप वीज़ा की जो है वो जो सेल है वो हो जाए ताकि ईसाक को आई थिंक मनी इज नॉट द मैटर राइट नाउ. वो ठहर जाए वहाँ पे, क्योंकि अगर वो ठहरेंगे नहीं तो फिर हम कहेंगे कि बहुत ही मुश्किलात में न्यूकासल पड़ चुकी है. सेल करके तो ठीक है पैसे आ जाएंगे. पेफ को क्या फिक्र है पैसों की? नहीं, डेफिनेटली जो द बिगर बॉदर फॉर न्यूकासल है जो बैकरूम, जिस तरह से वहाँ पे जो पॉलिटिक्स चल रही है. अमांडा स्टेलवी जा चुकी हैं, उनके चीफ ऑफ फुटबॉल जा चुके हैं, उनको वो रिप्लेस नहीं कर पा रहे. इस पर जरा बात करते हैं. नहीं, बिल्कुल बात करते हैं. लेकिन सिर्फ एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि एक प्लेयर जो कि जिसको ट्रेनिंग बिल्कुल अलग से हो रही है और जो जिस तरह से एक टीम स्पिरिट के अंदर इशू आएंगे, और फिर एक ऐसा प्लेयर जिसका जो हेड है वो टर्न हो चुका है उसको आप रखेंगे, तो आई थिंक राइट डिसीजन शुड बी फॉर न्यूकासल
कि वो उसको रिप्लेस करना चाहिए इसाक को। हाँ, एंड उनको लिवरपूल जाने देना चाहिए डेफिनेटली, ताकि बाकी सबकी थोड़ा बहुत भी रह गया वो भी खत्म हो जाए। चलते हैं दूसरे मेहमान की जानिब। अब्दुल दादा बॉय, वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। बहुत बार आपको मुबारक कहेंगे कि यू कम बैक फ्रॉम द होली लैंड माशाल्लाह से। होप दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। अल्हम्दुलिल्लाह अल्तमिश, इट्स गुड टू बी बैक और काफ़ी स्पिरिचुअली रिजुविनेटिंग एक्सपीरियंस था। थैंक गॉड फॉर दैट। बट अल्तमिश, मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात कहूँगा कि डेफिनेटली इट मेक्स मोर सेंस फॉर न्यूकासल फॉर आइजैक टू स्टे। आइजैक अगर लिवरपूल चले जाते तो फिर, क्योंकि बात ये अल्तमिश इस वक्त मार्केट के अंदर जो अच्छे नंबर 9 है वो बहुत गिने चुने रह गए। मतलब निकलेस जैक्सन जिसका पिछले सीजन इतना मजाक उड़ाया गया कि उसकी फिनिशिंग नहीं है, कुछ भी नहीं, उसकी देखिए स्ट्रेंथ ये है कि ही मेक्स गुड रन्स इनटू द चैनल्स और बाकी टीम प्लेयर्स को इन्वॉल्व करते, थोड़ा बहुत होल्ड अप कर लेते हैं, लेकिन फिनिशिंग तो है ही नहीं। उस जैसे बंदे को 60-70 मिलियन की मतलब रेट किया जा रहा है। वीसा जो है 28 ईयर ओल्ड, ही इज अगेन बीइंग लिंक्ड फॉर 50-55 मिलियन, तो वो क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं आएगी। एक चीज़ जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता क्या हमने इंट्रो में कहेंगे कि उनका हियर भी गो आने वाला है फॉर चेल्सी, फॉर गर्नाचो। I'm not really excited about that. It's not at all. 30 मिलियन पे हो जाती है अगर 30 मिलियन पे होता हम फिर तो बहुत अच्छे, लेकिन अभी जो मैन्यू एक्सपेक्ट कर रहा है अराउंड 50 मिलियन एक्सपेक्ट कर रहा है। मेरा नहीं ख्याल है कि 50 मिलियन चेल्सी देगा एट दिस पॉइंट इन टाइम। लेकिन आप इसको उस पर्सपेक्टिव से नहीं देखें, फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड पर्सपेक्टिव, आप उससे प्योर प्रॉफिट है कि नॉट जस्ट दैट, every player who's left has become better for the other club. आप यूं देखें आप। Yes. Like there is a lot of potential, but he is still very raw. अल्तमिश, मतलब उसकी जो फाइनल थर्ड करने जो डिसीजन मेकिंग है, it is again a big question mark. तो मतलब एक और रॉ प्लेयर चेल्सी में आगे क्या कितना कंट्रीब्यूट कर लेगा, मतलब तो इट्स नॉट रियली एक्साइटिंग। मे बी फ्यूचर में जाके ही डज डेवलप इनटू अ फैंटास्टिक प्लेयर। एंड शावी सिमन्स ऑब्वियसली इतने हफ्तों से हम बात कर रहे हैं और चेल्सी ने अब मेजर चंक अपना निकाल दिया है जो सेल्स उन्होंने की हैं। मतलब केविन ड्यूसबरी हॉल भी आखिरी में वो भी चले गए, ब्रोहा भी चले गए, ओगुचुक्वु भी चले गए। 4 लेवल बस की बात करे थे, वो 2 पे आ गई है या वो अब 3 पे है? वो नहीं, काफी हद तक इन्होंने अपने प्लेयर्स कम किए और बहुत अच्छे पैसों में सेल्स की हैं। तो मतलब दे हैव बीन वेरी गुड जॉब। फिलिक्स को भी उन्होंने बहुत अच्छे पैसों में निकाला है अल नसर के अंदर। सो दे आर एफिशिएंट इन दैट। बट कमिंग बैक टू न्यूकासल वुड नीड 2 स्ट्राइकर्स। ईसाक गोज, मैं समझता हूं निकलेस जैक्सन के साथ साथ वीसा भी आपको चाहिए होगा। और जब आइसैक की डील हो जाएगी ना, सबको पता चल जाएगा कि इतने ज्यादा पैसे लेके बैठा हुआ न्यूकासल, नोबडी इज गोना सेल देम फॉर चीप, बिकॉज सबको पता होगा डेस्परेट सिचुएशन है, मैक्सिमम पैसा हड़प कर लो, न्यूकासल जितना कर सकते हैं। एंड न्यूकासल का बिहाइंड द सीन्स आपने जो बात की अल्तमिश, वो चक्कर ये है कि डैन एशवर्थ को जब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने न्यूकासल से खरीदा था पिछले समर, 6-8 महीने बाद फिर मैन यू ने भी उसको फारिग कर दिया था, तो उसकी रिप्लेसमेंट आई थी, एंड्री बर्टा आए थे एथलेटिको मैड्रिड से। वो तकरीबन अब उनको साल होने वाला है, बट ही हैज आल्सो वो अपनी रेजिग्नेशन दे चुके हैं। वो अपने अभी इस वक्त जिसे कहते हैं गार्डनिंग लीव के ऊपर हैं। 30 अगस्त को वो भी चले जाएंगे और साथ साथ जो सीईओ थे वो भी जाने वाले। तो बिहाइंड द सीन्स इतना ज्यादा टर्मोइल चल रहा है न्यूकासल में। सिर्फ एक अनअट्रैक्टिव डेस्टिनेशन इस वजह से भी बन गई है वो, क्योंकि जो टॉप हायरार्की है वहां पे अनसर्टेनिटी है। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज कि वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर इतनी अट्रैक्टिव लोकेशन नहीं है, मतलब वो सारी बातें, हाँ, वो तो नहीं है। दे स्टिल ऑफर चैंपियंस लीग फुटबॉल, मतलब कोई हल्की बात नहीं। और एडी हाउ इज अ फैंटास्टिक कोच इन टर्म्स के वो अपने प्लेयर से बहुत अच्छा एक्सट्रैक्ट कर लेता है परफॉर्मेंसेस, बट इट्स मेनली द बोर्ड रूम जहां पे मसले मसाइल हैं। बिल्कुल सही बात है, इस पर हम बात करते रहेंगे शो में आगे जाके भी, क्योंकि ट्रांसफर विंडो इज द मेन टॉपिक। लेकिन जो हमने पहले पिछले शो में बात की थी कि सन ह्यूइंग-मिन जो है, ही इज ऑन हिज वे to the MLS. That is confirmed now. He has joined MLS side LAFC for a record £20 million signing of the MLS, and उनको अनवेल भी कर दिया गया। तो ज़रा उनकी अनवेलिंग देखते हैं, साथ साथ जो उनके 2 बेस्ट प्रीमियर लीग के आज तक के गोल्स थे, स्पेशली द वन जो उन्होंने स्कोर किया था वर्सेस एस्टन विला, उसको एंजॉय करते हैं। अगर प्रीमियर लीग के अंदर सॉन ये कर सकते हैं तो MLS में वो क्या तबाही फिरने वाले हैं। आई स्टिल फील, एंड नॉट कल जो लास्ट फ्राइडे को जो हमारा शो था, लास्ट मंडे को इनफैक्ट, उस पर मैं और उस्मान यही डिस्कस कर रहे थे कि सॉन के पास एटलीस्ट प्रीमियर लीग लेवल के 2 साल मौजूद थे, बट इज डिसाइडेड टू मूव टू दी MLS। कन्फर्म वहीं जा रहे हैं। उस्मान, हम जैसे बात कर रहे थे कि इतने फिट हैं ये माशाल्लाह से, और इतने टीम प्लेयर हैं ये, MLS में ये क्या तबाही फेरेंगे, ये देखने से ताल्लुक रखेगा। आई थिंक लेजेंडरी आई वुड से, और व्हाट अ प्लेयर इज बिन। 10 साल इन्होंने गुजारे और कभी आप इनके चेहरे पे आपको कोई गुस्सा नज़र नहीं आएगा। व्हाट अ टीम प्लेयर इज ऑलवेज बीन। और फिर वाहिद विंगर हैं जो गोल्डन बूट भी जीते, और आई थिंक सेकंड मोस्ट असिस्ट का भी टाइटल इनको जाता है विंग पोजीशन से।
और अब तो शायद जो LA का इंतखाब किया है, अभी बात यही हो रही थी, इनका फ्लाइट टाइम भी कम हो जाएगा साउथ कोरिया के लिए, तो जब इंटरनेशनल स्केल में जाना होगा या इवन कम्यूट करना जाना होगा, अपने घर जाना होगा, तो वो भी आसानी होगी। आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो अ गुड रीज़न। बट आई स्टिल फील के 2 साल या 3 साल की फुटबॉल थी और मैं देखा है कि कितने वो फिट रहे, कोई ऐसा इंजरी रिकॉर्ड भी नहीं रहा सॉन का। एंड आई थिंक प्रीमियर लीग, नॉट इवन टॉटनहम हॉटस्पर, सारी टीम्स मिस करेंगी। काउंटर अटैकिंग किंग थे, बॉल मिलती थी और सिंगल हैंडेडली जो रन्स करते थे और उसके बाद वो गोल स्कोर करते थे। और मैनचेस्टर सिटी तो सबसे ज़्यादा रिलीफ होगा क्योंकि बहुत परेशान किया है सॉन ने उन्हें। बट जो टाइमिंग है, जैसे हमने पिछले शो में भी कहा था कि प्री सीजन वो ये था कि उनका विजिट था कोरिया और वहीं पे अपने होम टर्फ पे उन्होंने अनाउंस किया। आखिरी मैच वहीं खेला, आखिरी मैच वहीं पे खेला। बट आई थिंक अब चूंकि हम मेसी को भी देख रहे हैं, सुआरेज भी वहाँ पे हैं, कई प्लेयर्स, डिपॉल भी चले गए हैं, सॉन भी होंगे, तो लग रहा है कि सऊदी लीग और ये MLS दोनों जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉस्पेक्ट शायद बने कंपैरेटिवली पिछले 7-8 साल के मुकाबले में। वर्ल्ड कप अमेरिका में, 2034 का वर्ल्ड कप जो है सऊदी में। जी, कैसे देखते हैं सॉन and being unveiled as an LAFC player? बिल्कुल अल्तमश, 10 सितंबर की डेट आ चुकी है कि जहाँ पे एक ऑक्शन के अंदर आप अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं कि फिर वो ऑक्शन में अगर आपका नाम निकला तो आप टिकट्स खरीद सकेंगे। आप तो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके होंगे। मैं 10 सितंबर का वेट कर रहा हूँ बस, तो इंशाल्लाह सारे बॉट्स लगा दिए होंगे आपने। कोशिश है अल्तमश। बट हाँ, अगर सॉन की बात की जाए, जहाँ पे हम प्लेयर्स के बारे में सुनते हैं कि भाई वीसा ब्रेंटफोर्ड की ट्रेनिंग पे नहीं आ रहे, ग्योकेरेस ने आखिर में स्पोर्टिंग की ट्रेनिंग छोड़ दी थी, लेकिन सॉन एक वो बंदे हैं कि जो कभी भी इस किस्म का नेगेटिव एटीट्यूड कभी भी नहीं रखेंगे। ही वॉज अ मैनेजर्स डिलाइट, मतलब वॉट एवर यू आस्क ऑफ हिम ही ऑलवेज डिलीवर्ड फॉर टॉटनहम। चाहे वो नंबर 9 पे खिलाओ उसको, चाहे आप उसको विंग पे खिलाओ, जिस पोजीशन पे भी आप उसकी सर्विसेज रिक्वायर्ड होंगी, ही ऑलवेज डिलीवर्ड। एंड मतलब मेरा ख्याल है तो ये इट्स द राइट डिसीजन, बिकॉज प्रीमियर लीग के अंदर एक फिजिकल एक्सर्शन बहुत ज़्यादा होती है। शायद मैं समझता हूँ कि वो हर मैच नहीं खेलते इस आने वाले सीजन के अंदर, बिकॉज मदर नेचर इज ऑल्सो कैचिंग अप। लास्ट सीजन भी जो उनका था तो ही वॉज ऑन द बेंच एट टाइम्स एज वेल, सारे स्टार्ट्स नहीं थे जब वो फिट भी हुआ करते थे तब भी। तो मे बी ही इज मेड द राइट डिसीजन। और सबसे बड़ी बात ये अल्टीमेटली एट हिज लास्ट गेम फॉर टॉटनहम एक यूरोपियन ट्रॉफी उठाना, मैं समझता हूँ वो एक बहुत बड़ी खुश नसीबी थी कि प्लेयर जिस 10 साल एक क्लब में रहा और आखिरी मैच उसका वो था कि जो पिनिकल था जिसमें उन्होंने एक ट्रॉफी उठाई, तो इट्स नॉट अ बैड डिसीजन। लॉस एंजलिस जाएंगे, ऑब्वियसली वहां पे एक काफी ज्यादा एक साउथ कोरियन कम्युनिटी भी है, तो फॉर MLS एज वेल ही इज गोना एस्टैब्लिश दैट प्लेस एज राइट top up, right, up to the top with Inter Miami. आपने बड़ी अच्छी बात की, the South Korean community, so he was there to watch that match versus the I think MLX Tigers or something, अभी LAFC का मैच था। बिल्कुल आधी साउथ कोरियन कम्युनिटी उठ के इनको देखने के लिए आई हुई थी क्योंकि ये सिर्फ स्टैंड में बैठे हुए थे। बिल्कुल, तो लेकिन उन्होंने मैच में बड़ा ब्रांड वैल्यू ही विल आल्सो ब्रिंग। एब्सोल्युटली फैन बेस बढ़ेगी LAFC की, और मतलब एक वो जो मार्के का मुकाबला होगा ना इंटर मियामी और LAFC का, जब सॉन वर्सेस मेसी, तो मतलब वो चीज एक एडेड इंटरेस्ट पैदा करेगी MLS के अंदर, तो इट्स गोना गेट मोर eyeballs, so that is good for the league, it's good for the club as well. चलें जी, इसी MLS आगे बढ़ते हैं, बैक टू द प्रीमियर लीग। एंड सेस्को की बात हो रही थी कि उनका रुख किस क्लब पे होगा, तो वो उसका जो इंतखाब कर चुके हैं। ही इज़ ऑफिशियली नाउ अ मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर और कल जो है वो अनवेल होंगे। जरा देखते हैं सेस्को की जो ब्रिलियंट सीजन रहा है उसकी कुछ झलकियाँ फ्रॉम द लास्ट सीजन इन द बुंदेसलीगा। Amazing scenes there from Sesko, his goals and his assists. Let's see what he can do for Manchester United. Overall, 73 million pounds तक की इनकी डील बनी है, 66 confirmed जो होंगी पेमेंट होगी, बाकी उनके एड-ऑन्स होंगे with time. Let's see how he settles in. And now with him coming in, और उससे पहले MBMO आ चुके हैं, कुनिया आ चुके हैं, किस तरह से देखते हैं आप in his arrival and now Manchester United coming into the new season? देखें, एक चीज़ तो है कि हमने न्यूकासल की ट्रांसफर स्ट्रैटेजीज की बात की, लेकिन वो उन्होंने बड़ा मजे का एक काम कर रहे हैं कि उन्होंने सारे प्लेयर्स की प्राइसेस इन्फ्लेट कर दी हैं और वो उनको पता है उनको मिलेगा नहीं, लेकिन उन्होंने अब ये आप देखें 73 मिलियन, Ekitike 80 मिलियन, कुनिया 65 मिलियन, एम्ब्योमो वो भी 65-70 मिलियन, तो उन्होंने ठीक ठाक जो है लोगों की जेबें खाली की हैं। एक तो ये बात है, लेकिन नो डाउट 22 इयर्स ऑफ एज और 13 गोल ज़रूर उन्होंने बुंडेसलीगा में किए हैं। अगर हम स्टैट्स देखें तो हॉलैंड जैसे ही हैं, लेकिन जो इनका दूसरा गेम है, लाइक अदर देन बीइंग अ नंबर 9, ही कैन बी 9 प्लस ऑल्सो, ही कैन बी नंबर 10। असिस्ट भी है, 6 असिस्ट हैं, ऑल टुगेदर 21 गोल स्कोर किए हैं, वेरी एथलेटिक,
इंजरी प्रोन नहीं है और बहुत परेशान करते हैं और एक पेस है इनके पास। तो आई थिंक कोई सोच भी नहीं सकता था कि यूनाइटेड फ्रॉम एंथनी, हॉयलैंड और अब जाके जो है एम्ब्योमो, कोनिया और सेस्को, जो फ्रंट थ्री है इज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। और आई थिंक इट्स गोना बी अ ह्यूज सीजन फॉर देम बिकॉज दे हैव रियली डन वेल। हम पहले बात कर रहे थे कि यूनाइटेड, लेकिन अभी भी मैं ये कहता हूँ कि जो पुलिंग पावर है दे स्टिल हैज गॉट दैट। और आई थिंक यही रीज़न है 15 पोजीशन पे फिनिश किया है, चैंपियंस लीग टीम को जो है छोड़ा है और यूनाइटेड आ गए। और अब ये भी बातें हो रही हैं कि बलीबा के लिए दे आर एक्चुअली ट्राइंग, डोनारूमा की बातें हो रही हैं। अगर ये 2 डील्स कर लेते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त विंडो होगी। They need a more better goalkeeper for sure, more consistent, and midfield को और strong करने की जरूर जरूरत है। जी लतीफ, 100% बलेबा की जो बात हो रही है ब्राइटन से, ब्राइटन उसको पहली बात तो ये बेचना नहीं चाह रहे, और लेकिन ब्राइटन ने बोला अगर हम बेचेंगे तो वही काइसेडो वाले जो पैसे थे 120 मिलियन उतने में बेचेंगे। आई डोंट थिंक मैन यू कैन अफोर्ड दैट राइट नाउ बिकॉज दे नीड टू गेट दोज प्लेयर्स आउट, जैसे गर्नाचो हो गया, जैसे एंथनी हो गया, जैसे मलासिया हो गए, रैशफोर्ड को उन्होंने अभी तक बाहर निकाला, लेकिन देयर आर अदर प्लेयर्स जिन्होंने बॉम्ब स्क्वाड जिसको वो पुकार रहे हैं। और अभी इनफैक्ट थोड़े दिन पहले आमिर ने बोला था कि भाई अगर ये प्लेयर्स नहीं बिके तो मैं उनको दोबारा रीइंटीग्रेट कर लूंगा। मतलब फिर कितनी बेवकूफ़ी की बात है, अगर तो फिर आपको अनाउंस ही नहीं करना चाहिए था बॉम्ब स्क्वाड अगर आप उसको बेच नहीं पाओगे तो। बहरहाल ये दैट इज यूनाइटेड फॉर यू, बट फॉर श्योर दे नीड टू रीइंफोर्स दैट मिडफील्ड बिकॉज उनके पास जो एमरिम का जो स्टाइल ऑफ प्ले है, दे नीड द लेग्स, दे नीड द पेस जो रनिंग अराउंड होती है। मैं कहता हूँ अगर बालेबा 120 मिलियन का एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है कॉनर गैलेगर एट एथलेटिको मैड्रिड, अगर उसके लिए बिड करें वो, बिकॉज ही वाज आल्सो फैंटास्टिक यू नो रनिंग अराउंड द पिच। मतलब वो हार्ड टैकल भी करते थे, डिफेंसिवली भी अच्छे थे, अटैकिंग में भी कुछ कंट्रीब्यूट करते थे। वो एक ऑप्शन हो सकता है। चेल्सी के कोई एजेंट तो नहीं है हर जगह? नहीं, चेल्सी का तो ताल्लुक नहीं है ना, नहीं वो तो भी एथलेटिको मैड्रिड में ना, नहीं कोई देखिए कोई फायदा तो सेल ऑन क्लॉज नहीं है चेल्सी के पास। कॉनर गैलेगर का मैं बिल्कुल क्लैरिफाई कर दूं इसके अंदर। तो ये है अल्तमश मामला सारा कि यूनाइटेड नीड टू स्ट्रेंथन द मिडफील्ड फॉर श्योर। बिल्कुल सही। चलें जी अब आगे बढ़ते हैं, एक्चुअली ऑन फील्ड एक्शन की बात करते हैं, ऑल बी एट दैट्स बीइंग फ्रेंडलीज। आर्सेनल टेकिंग ऑन वियारियल, लेकिन लिटिल बॉदर फॉर आर्सेनल, 2 बैक-टू-बैक अब उनके जो हैं लॉसेज हो चुके हैं प्री सीजन फ्रेंडलीज के अंदर। वो हारते हैं वियारियल से 2-3 के स्कोर लाइन से। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स। Odegaard there scoring the penalty, लेकिन still Arsenal losing at home in a pre-season friendly, जैसे मैंने पहले कहा था before the highlights। 2 back-to-back losses for them now इस मैच के अंदर, although they had 57% possession, 17 shots, 7 shots on target, but just 2 goals for to show for it। और उसमें से एक जो थी वो penalty थी। Villarreal scoring 3 goals। All eyes were definitely on their new signings, and especially Gyökeres। कैसे देखते हैं उस्मान आप इनके pre-season को, Arsenal के and their new signings? जी बिल्कुल, यूक्रेस बड़ा पैडिग्री जिसके साथ वो आ रहे हैं, 52 गोल्स इन 50 मैचेस ऑल टुगेदर, और यही बात हो रही थी कि ही वुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग। लेकिन किसी बड़े क्लब ने अदर देन आर्सेनल इतना परसू नहीं किया। जैसे हम देखें सेस्को को देख रहे हैं, उसमें काफ़ी कंपटीशन देखे हैं, टीके में हमने देखे हैं, लेकिन यूक्रेस के पास इवन दो थोड़ा सा मसला चल रहा था प्राइस का, उसके बावजूद जो है उन्होंने स्पोर्टिंग को मना कर दिया कि आई वुड ओनली गो टू आर्सेनल। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इतनी बड़ी स्पेंडिंग के बाद वो फ्लॉप हो जाए, बिकॉज ब्राइटन में उनका जो एक शॉट स्टिंट था वो बहुत ही ख़राब था। पूरे सीजन के अंदर सिर्फ 1 गोल उन्होंने स्कोर किया और वो बिल्कुल नहीं चले थे, जिसकी वजह से ब्राइटन को उनको बेचना पड़ा। तो अब ये एक थोड़ा सवालिया निशान है। और आर्सेनल के पास दूसरे जो ऑप्शंस हैं, अगर हीजूस की बात करें तो काफ़ी इंजरी प्रोन है और पता नहीं वो रहते हैं या आगे बेच दिए जाते हैं, तो ये ज़रा थोड़ा सवालिया निशान तो है। लेकिन ओवरऑल जो हमें फ्रंट थ्री, जो एक नई फ्रंट थ्री थी, वो इसमें इतनी कोई कोहेजन नज़र नहीं आई ओवरऑल, और डिफेंसिवली उस तरह की आर्सेनल नज़र नहीं आई। 3-2 could have scored more। जोजुमा ने जो तीसरा गोल किया वो आपने बिल्कुल सही कहा कि वो बच सकता था, लेकिन गोल कीपिंग एंगल पे भी इतना कोई वो नहीं रहा। आर्सेनल अब जो पहला मैच भी है वो यूनाइटेड के साथ है, और यूनाइटेड काफ़ी स्ट्रेंथन नज़र आ रही है। तो अगर अच्छा आगाज़ नहीं मिला आर्सेनल को, it's gonna be a tough season for them। बिल्कुल सही बात है। जी लतीफ, अल्तमश विलारियाल की अगर बात करें तो एक्स आर्सेनल प्लेयर जो थॉमस पार्टे थे, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है विलारियाल, तो वो वहाँ पे ला लीगा में उन्होंने गोल, निकोलस पेपे ने गोल कर दिया। निकोलस पेपे ने गोल कर दिया, एग्जैक्टली। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, पार्टी विद दो सॉर्ट ऑफ एलिगेशंस, सेकंड स्पेनिश क्लब जिन्होंने
players who've been really tainted, उनको वो sign कर रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और Greenwood भी. Yes, exactly. he could be imprisoned as well, right? वो केस तो ongoing है. तो अब मुझे नहीं पता कि इसकी क्या लीगल रिपरकशंस होंगी या किस तरीके से मैनेज होगा लीगली वो मामला. लेकिन अल्टीमेट मतलब ऑन द पिच अगर मैं आर्सेनल की बात करूँ तो देखें, देयर आर नो एक्सक्यूजेज नाउ. खत्म हो गई ये बात. पूरा स्क्वाड जिस तरीके से आर्टेटा को बनाना था वो बना चुके हैं. अब मतलब एक आपको विंगर भी स्पेयर चाहिए था, आपने मेडुएके भी ले लिया, आपने जुबीमेंडी भी ले लिया, आपने ग्योकेरेस भी ले लिया. हर एरिया को आपने अच्छे से एड्रेस कर दिया. तो अब तो कोई बहाना ही नहीं बचा है. अगर वो इस सीजन टाइटल डिलीवर नहीं करते, इट हैज टू बी स्क्वेयरली ऑन आर्टेटा नाउ, बिकॉज अब उनको देखिए टैक्टिकली अपनी गेम दिखानी पड़ेगी, अपना दिखाना पड़ेगा लेवल कि भाई वो क्या कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन प्लेयर्स के साथ, किस तरीके से मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. बिकॉज ये चीज देखी गई कि उनकी जो आर्सेनल की जो गेम है इट इज प्रेडिक्टेबल. ठीक है, आर्टेटा हमें पता है एक किस्म से खेलेंगे, उनको आप काउंटर कर सकते हो, आर्टेटा को रोक सकते हो. अगर वो कुछ नई चीजें ला के सीजन कुछ करेंगे तो ठीक है, या तो शायद मेरे ख्याल से इन्हिसार कर रहे होंगे कि भाई पेप गार्डियोला कुछ नया दिखाएं सिटी में तो फिर वो उनको कॉपी कर सके. बिकॉज ये भी एक पैटर्न रहा है आर्सेनल का. पिछले 5 साल में सिर्फ एक ट्रॉफी है. नो एक्सक्यूजेस. दिस सीजन आर्टेटा हैज टू डिलीवर इफ ही इज टू जिसको हम रिगार्ड करेंगे भाई एक टॉप मैनेजर अगर है कोई बंदा, तो फिर अपने आप को साबित करके दिखाए सीजन फॉर श्योर. दे डोंट गो टुगेदर. तो बस लेकिन खर्चा भी तो देखे ना किस हिसाब से ये लोग कर रहे हैं, अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे हैं ये. तो मे बी उसकी सीलिंग इतनी थी, वो आर्सेनल को इस स्टेज पे लेकर आया था. अब टू गेट टू दैट नेक्स्ट लेवल, फिनिशिंग लाइन के लिए उनको लोग फिर कोई एक वर्ल्ड क्लास मैनेजर की शायद जरूरत पड़े आर्सेनल को. You never know, Pochettino US का भी fed up है उनसे. Coming back to London. बिल्कुल. आगे बढ़ते हैं. Let's talk about Bayern Munich and they're going from strength to strength in their pre-season and उन्होंने Spurs को हराया. and Spurs के लिए काफी बड़ा ये लॉस था. 4-0 के 4-0 के स्कोर लाइन से वो हारते हैं. Let's have a look at the highlights before Bayern Munich versus Tottenham Hotspurs. Bayern thrashing Spurs over there and just as a commentator ने कहा कि Harry Kane scoring against his former club as well. इस मैच के अंदर जो है हैरानकुन बात ये थी कि Bayern का जो XG था वो 3.6 था, जबकि Spurs का XG was only 0.36 and that you don't expect from definitely a Thomas Frank team as well. But then again it's a pre-season friendly. I'm sure it'll be a different story once the season starts, but how do you see this? वेल आई थिंक देखा जाए तो स्पर्स सॉन के जाने के बाद और जिस तरह की अभी तक उन्होंने साइनिंग्स की हैं, दे हैव एक्चुअली गॉटन वीकेंड. और अगर बायर्न म्यूनिख की बात की जाए, दे हैव गॉट लुइस डियाज एट अ वेरी एस्ट्रोनॉमिकल फिगर्स. बट हाँ, उनको राइट साइड पे खिलाया था जो कि उनकी नेचुरल पोजीशन नहीं है. वो लेफ्ट विंगर हैं. कोमन जो कि आपने बताया कि अल नसर जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने गोल स्कोर किया. बेहतरीन कॉलर. और हैरी केन अगेंस्ट फॉर्मर साइड, उनको हमेशा हम देखते हैं कि बड़े एक अच्छा गोल स्कोरिंग उनके पास एबिलिटी है. दूसरी तरफ ये है कि जो यंगस्टर्स आए हैं इस मैच के अंदर, कार्ल हो गए, व्हाट अ ब्रिलियंट कर्लर उनका भी था. और इसी तरीके से जो है मुझे ये फील होता है कि बायर्न म्यूनिख ने अपने आप को काफ़ी स्ट्रेंथन किया. और आई थिंक कंपनी का जो फर्स्ट सीजन था और उसमें वो उन्होंने ट्रॉफी भी जिताई जो मेन बुंडेसलीगा ट्रॉफी है. तो यहाँ पे जाके दे एक्चुअली स्ट्रेंथन देमसेल्व्स. और दूसरी तरफ स्पर्स अपने आप को वीकेंड करें अनटिल अनलेस दे एक्चुअली साइन फ्यू प्लेयर्स और फिर वो अपनी छाप जो है थॉमस फ्रैंक जो बता सकते हैं. बट going forward, I think Bayern Munich is actually getting better. The better. आपने बड़ी अच्छी बात की. Spurs getting weakened, the players which have left them. अब UEFA Super Cup जो है, I think अगले हफ्ते है. Spurs का मुकाबला होगा जो the Champions League winner PSG. Let's see how that turns out. But how do you see this? बिल्कुल. अल्तमश, दूसरा ये कि देखें, एक निकोलस जैक्सन एक स्ट्राइकर है जिनको दोनों से लिंक किया जा रहा है इस वक्त. टॉटनहम से भी लिंक किया जा रहा है बिकॉज रिचार्लिसन वहाँ पे मेन बंदा है. तो मतलब ही इज ऑल्सो नॉट एसेंशियली नंबर 9, नंबर 10, 9.5 पोजीशन उनकी आइडियल होती है. ऑफ द स्ट्राइकर भी वो बहुत अच्छा खेल लेते हैं. तो वहाँ पे, और दूसरा बायर्न म्यूनिख में हैरी केन अगेन ही इज एजिंग, राइट, 33-34 के वो हो गए और कोई नंबर 9 दूसरा रिप्लेसमेंट है नहीं. तो वो शायद वहाँ पे भी दोनों को लिंक किया जा रहा है. सो लेट्स सी कि ये ट्रांसफर सागा किस तरह बैठता है. लेकिन बायर्न म्यूनिख ने बेसिकली लीरॉय साने के जाने के बाद लुइस डियाज को साइन किया था. एंड अगर किंग्सली कोमन भी चले जाते हैं फिर अगेन एक यहाँ पे एक होल हो जाएगा, उसको भी रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी. एंड देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ वर्ल्ड क्लास विंगर्स अवेलेबल. मे बी गर्नाचो कुड बी एन ऑप्शन फॉर बायर्न म्यूनिख एट दैट पॉइंट इन टाइम, अगर वो चीज़ हो सकती है. लेकिन अभी मीडिया के अंदर यही आया कि गर्नाचो ने इटली में और AC मिलान से लिंक किया जा रहा है. AC मिलान से लिंक किया, तो सारे क्लब्स को इनफैक्ट मना कर दिया और उन्होंने कहा कि उनकी प्रेफर्ड डेस्टिनेशन
इस वक्त चेल्सी ही है, ऑल्दो चेल्सी के अंदर इस वक्त शायद फर्स्ट 11 के अंदर उनकी जगह भी ना बने बिकॉज नंबर ऑफ प्लेयर्स दैट दे हैव, बट लेट्स सी हाउ दैट गोज. बट टॉटनम जब से सीजन एंड हुआ है दे हैवंट रियली स्ट्रेंथेंड अ लॉट. आई थिंक दे वुड नीड क्वालिटी एडिशंस टू मेक देमसेल्व्स कंपेटिटिव. बिल्कुल सही. जेडन सैंचो कुड बी एन ऑप्शन. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. यस बिल्कुल सही बात. चलें जी, बिफोर वी वाइंड अप, तो बैलन डॉर के जो नॉमिनीज हैं वो सामने आ चुके हैं, बट ऑफ कोर्स द मेन डिबेट रिमेन्स कि कौन होंगे, लमीन यमाल या उस्मान डेम्बेले. क्विकली इन दोनों के पिछले सीजन के हाइलाइट्स देख लेते हैं और क्विक डिस्कशन करते हैं फिर उसके ऊपर. Most brilliant performances by both of them. Ousmane Dembele winning the Champions League with PSG, and of course the brilliant season Lamine Yamal had with Barcelona. They won the La Liga and they came pretty much deep into the Champions League as well. कौन जीतेगा ये Ballon d'Or? Pretty much अब ये debate चल रही है. Usman, quick comments and then we wrap up the show. देखिए बिल्कुल 43 गोल कंट्रीब्यूशन उस्मान डेम्बेले की, और स्पेशली जो सेकंड हाफ था उसमें जब जैसे लुइस एनरिके ने उनकी पोजीशन चेंज की, नंबर 9 पोजीशन पे उनको लेकर आए, उन्होंने कमाल कर दिया और बिल्कुल ना कोई कमी महसूस होने दी स्ट्राइकर की. और जैसे उनके रन, जो पेस, आई थिंक राइटली सो मुझे लगता है कि मिलना चाहिए उस्मान डेम्बेले को. स्पेशली एक तो चैंपियंस लीग भी जीते हैं, फिर सारी ऑलमोस्ट ट्रॉफीज जीते अदर देन क्लब वर्ल्ड कप फाइनल. बिसाइड अगर हम लमीन यमाल की बात करें, उन्होंने भी स्पेन को जिताया, फिर बार्सिलोना जो कि उन्हीं के रिप्लेसमेंट थे, उस्मान डेम्बेले की रिप्लेसमेंट थे लमीन यमाल, उसी पोजीशन पे वो आए बार्सिलोना के साथ, और उनकी भी ऑलमोस्ट 40 गोल्स कंट्रीब्यूशन है. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर इस सीज़न डेम्बेले को मिल जाता है बैलोन डॉर, तो यमीन लमाल तो जो है वो तो जो है आगे 7-8 बैलोन डॉर डेफिनेटली आगे कोई है ही नहीं उनके मुकाबले में. वेरी गुड पॉइंट. जी लेते जी अल्तमश, मुझे लगता है कि जीतेगा उस्मान डेम्बेले, ऑल्दो मैं पर्सनली चाहता हूँ यमाल जीते, बिकॉज यमाल को जो देखने का मज़ा है, मतलब अकॉर्डिंग टू मी ही इज़ द बेस्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड राइट नाउ. और वो जिस किस्म की एक्साइटमेंट पैदा करता है अभी यंगस्टर्स के अंदर, स्पेशली जो पाकिस्तान के अंदर भी जो उसकी एक फ़ैन फॉलोइंग बन रही है, मेसी रोनाल्डो के बाद अब लोग बच्चे जो हैं यमाल की बात करते हैं स्कूल्स के अंदर. तो मैं उनको मतलब मुझे बहुत पसंद है, मैं चाहता हूँ वो जीते, लेकिन ऐसा होगा नहीं बिकॉज डेम्बेले का ये जो सीज़न रहा है, इसका जो बॉडी ऑफ वर्क है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू यमाल, बिकॉज ऑब्वियसली हर साल यही होता है जो चैंपियन लीग जो टीम जीतती है उसका प्लेयर. देन फॉर वंस एग्री विद उस्मान कि वो सही कह रहे हैं कि इस दफा उनको जीत लेना चाहिए. ऐसे तो मैं भी ये चाहता हूँ कि मो साला जीत जाए, लेकिन चाहने से तो नहीं होगा. नहीं, लेकिन साला तो अभी डिबेट में नहीं ना, डिबेट है यमाल और डेम्बेले की डिबेट है. इस वक्त ज्यादा यमाल की है, लेकिन इवन साला की बात है, द नंबर ऑफ गोल्स ही स्कोर्ड दिस सीजन एज वेल एट दैट एज, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है. चलें जी, ऑन दैट नोट, बिकॉज यू हैव टू वाइंड अप द शो, हम आपसे लेंगे इजाजत, लेकिन इंशाल्लाह आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी. अपना बड़ा ख्याल रखें किक ऑफ की पूरी टीम की जानिब से. टिल वी मीट अगेन, गुड नाइट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.